Welcome to all of you. So today we are going to learn the basic concept related to the resistant. तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में कि रेजिस्टेंस होता क्या है, यानी कि एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, बैक्टीरिया है, उन्होंने रेजिस्टेंस पैदा किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है वो जो है ना हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस जो है यानी कि हमने जो है ना एंटीबायोटिक दिया बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, फर्स्ट जो है ना उसने किल कर दिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। लेकिन क्या हुआ कि कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में आपने एंटीबायोटिक उनको दिया, लेकिन जो है ना वो ठीक नहीं हो रहे। फिर आपको पता चला ये तो रेजिस्टेंस है। मतलब क्या, जो बैक्टीरिया है उसने एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, वो रेजिस्टेंस पैदा किया, यानी कि उसने जो है ना ऐसे कैपेसिटी अपने अंदर लाया कि वो एंटीबायोटिक जो उसे किल कर रहा था वो किल नहीं कर पाएगा अब, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना तब कहा जाता है कि ये रेजिस्टेंस हो चुका है, ये एंटीबायोटिक इस पेशेंट में रेजिस्टेंस हो चुका है। यानी कि हम जो है ना इस एंटीबायोटिक को इस पेशेंट के लिए देंगे तो क्या होगा कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो बैक्टीरिया जो है ना इसको जो है ना जो है किल कर देंगे एंटीबायोटिक को। हमने क्या करना था, एंटीबायोटिक के थ्रू उस बैक्टीरिया को किल करना था। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक को किल कर देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो है ना इसलिए कहते हैं कि जो है ना ये रेजिस्टेंट है। वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो है ना रेगुलरली जो है ना वो एंटीबायोटिक ना ले पेशेंट, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया कम्प्लीटली जो है डेथ नहीं हुआ है, यानी कि वो ठीक हो गया, उसने एक दो टाइम के लिए एंटीबायोटिक लिया, वो बैक्टीरिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वो जब ठीक होगी उसने छोड़ दिया तो क्या हुआ कि जो है ना बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा जब हो गया, उससे वो बीमार हुआ, उस पर अटैक हुआ उस बैक्टीरिया का, उसने जो है ना वो एंटीबायोटिक दोबारा लिया, तब जो है ना बैक्टीरिया जो है ना उसके मैकेनिज़्म को ऑलरेडी समझ चुका था। अब जो है ना वो बैक्टीरिया जो है ना उस बैक्टीरिया को वो एंटीबायोटिक किल नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं जो है ना इसकी मैकेनिज़्म क्या है पीछे। देखिए, जो एंटीबायोटिक है इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के डिफरेंट मैकेनिज़्म है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, इससे पहले जो है ना मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ बैक्टीरिया का। ये देखिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर या तो क्या करेगा, इफ्लेक्स, ठीक है, ये मसलन पूरे बैक्टीरिया का ये उसकी जो है ना साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ से क्या करेगा, ड्रग को जो है ना वो बाहर कर देंगे, ठीक है, वो अंदर ड्रग को ठहरने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये एक तरीका है उसे जो है ना एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करने का। अब देखिए एंटीबायोटिक को वो बाहर निकाल रहे हैं, जब एंटीबायोटिक यहाँ पर एक्यूमुलेट ही नहीं होगा तो जो है ये क्या होगा, एंटीबायोटिक जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, उसको एक्यूमुलेट होने ही नहीं देगा, अपने अंदर जो है ना वो जमा होने ही नहीं देंगे एंटीबायोटिक को, ठीक है। ये जो है ना एक मैकेनिज़्म है रेजिस्टेंस डेवलप होने का। और एक ये है कि वो एंटीबायोटिक को इंटर होने नहीं देंगे, जिन जिन स्ट्रक्चर से, जिन पोर्स से ये जो है ना इंटर हो रहे थे, इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ही ब्लॉक कर दिया बैक्टीरिया ने, ठीक है। तो जो है इसको आने ही नहीं दिया। देखिए, एक तो इसने जो है ना इफ्लेक्स पम्प को इंक्रीज़ किया, बैक्टीरिया को अंदर रहने ही नहीं दिया। दूसरा क्या किया, इसने बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया अंदर जो है ना आने ही नहीं दिया, पोर्स में जो है ना उसने जो है ना चेंजिंग कर दिया। अब उसके बाद क्या करता है, जो ये टारगेट जहाँ पर आके एंटीबायोटिक ने एक्ट करना था, जहाँ पर आके उस एंटीबायोटिक ने एक्ट करके बैक्टीरिया को किल करना था, वो जो है ना टारगेट में वो चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले जो जैसे कि हमने एंजाइम वाला कंसेप्ट समझा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है इस स्ट्रक्चर का आके एंटीबायोटिक ने यहाँ आना था, तो वो क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। जैसे अब वो जो है उसके लिए जगह ही नहीं मिलेगा बाइंड करने के लिए, यानी कि अल्ट्रेशन इन द टारगेट, ठीक है। टारगेट जहाँ पर इसने एक्ट करना था उस स्ट्रक्चर को वो चेंज कर देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जो बैक्टीरिया को क्या, जो एंटीबायोटिक को क्या करेंगे, किल कर देंगे, अंदर जाते ही तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने समझ लिया। अब मैं आपको पॉइंट्स में समझाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, उसने ऐसे एंजाइम्स बनाए, ठीक है। बैक्टीरिया ने अपने बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स बनाए, वो एंजाइम्स क्या करेगा, बैक्टीरिया को जाके किल कर देंगे, सॉरी एंटीबायोटिक को किल कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या था, उसने एंजाइम बनाया, ठीक है। ये जो है ना एंजाइम बनाया जिसने बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट किया, उसे वर्क करने नहीं दिया, ठीक है।
इस ये वाला जो फर्स्ट जो हमने पढ़ा है एंजाइम प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट द एंटीबायोटिक, ये बीटा लैक्टेमेस में होता है। बीटा लैक्टेमेस कौन सा है? पेनिसिलिन और स्फेलोस्पोरिन। ठीक है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेनिसिलिन और स्फेलोस्पोरिन के खिलाफ जो है कैसे रेजिस्टेंस पैदा करता है बैक्टीरिया? थ्रू द एंजाइम। ठीक है, प्रोड्यूसिंग एंजाइम बीटा लैक्टेमेस। ठीक है, एक एंजाइम है उसे क्या कहते हैं? बीटा लैक्टेमेस या पेनिसिलिनेस। ठीक है, वो एंजाइम क्या करेगा? इस एंटीबायोटिक को तोड़ देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और नंबर 2 पे हमने देखा कि डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, यानी कि इसके अंदर जो है ना उसने एक्यूमुलेट होने ही नहीं दिया। मसलन ये बैक्टीरिया का जो है ना साइटोप्लाज्म है, ये क्या क्या अंदर जो है ना ये पोर्स है। ठीक है, इनसे बैक्टीरिया ने अंदर आना होता है, सॉरी एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया में इंटर होना होता है। वो क्या करेगा? इन पे जो है ना इफ्लेक्स पंप इंक्रीज करेगा, यानी कि बाहर निकाल देंगे, अंदर जो है ना एक्यूमुलेट होने ही नहीं देंगे। ठीक है, या तो बाहर निकाल देंगे या तो जो अंदर जहाँ से वो आ रहा था ये क्या करेगा? यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये 2 तरीके हैं, एक बाहर अंदर जो है ना एक्यूमुलेट होने नहीं दिया नंबर 1, और बाहर जो है ना उसने भेज दिया, जो अंदर थे अंदर जो है ना जमा होने नहीं दिया, बाहर जो है इफ्लेक्स पंप के थ्रू। वो जो डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ये अक्सर किस में देखने को मिलता है? टेट्रासाइक्लिन में। ठीक है, ये तो अल्टरिंग परमेबिलिटी ये भी हमने देख लिया। ठीक है, वो जो है ना अंदर इंटर होने नहीं देंगे। ये क्या करेगा? चेंजिंग टारगेट साइट, जो टारगेट साइट है जहाँ पर जाके उसने एक्ट करना था। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन में कौन सा है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जहाँ पे जाके पेनिसिलिन ने बाइंड करना होता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा? अल्टर करेंगे, इसमें जो है ना स्ट्रक्चर में चेंजिंग करेंगे, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा? देखो तरीका, या तो क्या करेंगे? एफ्लेक्स पंप को इंक्रीज कर देंगे, जो इनटेक जहाँ से ये अंदर आ रहे पोरिन स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे, अंदर आने नहीं देंगे, या तो अंदर जो है जो थे उनको निकाल देंगे और बाकी जो है ना अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देंगे। या तो फिर यह करेंगे जो टारगेट है जहाँ पर जाके एंटीबायोटिक ने एक्ट करना है उसको अल्टर करेंगे स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करेंगे, तोड़ देंगे।